अगर तुम नारुतो फैन हो तो रिलैक्स करो, क्योंकि मैं इस एनिमे को यहाँ क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ। और अगर तुम नारुतो फैन नहीं हो तो रुको जरा, शायद तुम्हें समझ में आ जाए कि लोग इस एनिमे से इतना इमोशनली कनेक्ट क्यों हो पाते हैं। और अगर तुम लोग नारुतो देखने के बाद करते हो तो तुम्हें पहले ही बता दूं, देखो मैं भी वन ऑफ द नारुतो फैंस हूं जिसने बोलना नारुतो देखने के बाद ही सीखा है। तो ये कोई हेट वीडियो नहीं होने वाली है, ये बस मेरा एक ऑनेस्टली पर्सनल ओपिनियन है। देखो नारुतो मेरा भी वन ऑफ द टॉप एनिमे है, और बचपन जब से मैंने एनिमे देखना स्टार्ट किया है तब से मैं इसे देखते देखते ही बड़ा हुआ हूँ। और मेरी तरह बहुत से लोग हैं जो कि इसे देखते देखते बड़े हुए हैं, और शायद यही एक रीजन है कि हम सब इस एनिमे से इतना ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है। फिर चाहे वो नारुतो की रैंडम क्लिप्स देखना हो या फिर फाइट वीडियोस बिंज करना हो, हम सब ये करते हैं इमोशनल अटैचमेंट की वजह से। अगर तुम नारुतो फैन नहीं हो तो डोंट जज अस। पर शायद इसी वजह से जब हम फैंस किसी एनिमे को बहुत लाइक करते हैं तो हम उसके फ्लॉस को इग्नोर करना चालू कर देते हैं। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि नारुतो परफेक्ट है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, बहुत से लोग, पर अंदर से दिमाग बोलता है कि भाई ठीक है बट फिलर्स का क्या। नारुतो का बिगेस्ट प्रॉब्लम फिलर्स नहीं है, रियल प्रॉब्लम तो ये है कि इन्होंने अपने साइड कैरेक्टर्स का प्रॉपर्ली यूज ही नहीं किया। लिटरली मोस्ट ऑफ द साइड कैरेक्टर्स स्किप कर दिए गए। देखो जब नारुतो स्टार्ट हुआ था तो कितने सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे, रॉक ली, नेजी, शिनो, हिनाता। उस टाइम पर तो यही लग रहा था कि ये सब मिलकर के अपनी खुद की एवेंजर्स तैयार कर देंगे। और अगर बात करें रॉक ली की तो भाई साहब कितना ही हाइप कैरेक्टर था। नो निंजुत्सु, हार्ड वर्क, मोटिवेशन, इस कैरेक्टर को इतनी हाइप दी गई थी कि ये मेन कैरेक्टर बन सकता था, बट हुआ क्या, बैकग्राउंड कैरेक्टर ही बन के रह गया। और नेजी ये उन कैरेक्टर्स में से था जिसे तुम स्टार्ट में तो बहुत हिट करोगे, बट धीरे धीरे करके तुम बहुत रिलेट कर पाओगे चीजों में। इतनी स्ट्रॉन्ग राइटिंग थी उसकी और इतना डीप मैसेज भी था, डेस्टिनी वर्सेस हार्ड वर्क। बहुत पावरफुल थीम के साथ इस कैरेक्टर को बनाया गया था, बट एंड में पोटेंशियल ही बन के रह गया, अगर तुम समझते हो तो। देखो जब नारुतो स्टार्ट हुआ था तो उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स थे, उन मल्टीपल कैरेक्टर्स की मल्टीपल स्टोरी लाइंस भी थी जो कि बहुत ही खतरनाक थी। बट नारुतो शिपुडेन तक आते आते पूरी की पूरी सीरीज नारुतो वर्सेस सास्के बन गई और सारा का सारा साइड का सपोर्ट स्टाफ बन गया। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि अर्ली नारुतो वाज मोर बैलेंस, बट शिपुडेन में इसका पूरा फोकस ही चेंज हो गया। माइनर सा इशू पेसिंग के साथ भी है, बिकॉज पीक पर स्टोरी चल रही होती है और बीच में अचानक से आता क्या है, एक कुकिंग का एपिसोड। भाई मुझे मास्टर शेफ नहीं देखना है। पावर स्केलिंग के साथ भी एक इशू था, बिकॉज स्टार्ट में कुनाई और शिरकन से इतनी बढ़िया फाइट चल रही थी और एंड तक आते आते प्लेनेट लेवल डिस्ट्रक्शन। पर अगर कोई मेरे से पूछता है कि नारुतो का बिगेस्ट फ्लॉ क्या है तो मैं यही बोलूंगा कि नारुतो ने अपने कैरेक्टर्स का पोटेंशियल वेस्ट कर दिया और कहीं ना कहीं अपने यूनिवर्स को फुल्ली एक्सप्लोर भी नहीं किया। इन सब के बावजूद भी नारुतो इज स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमे आउट देयर। फिर चाहे हम बात करें पेन आर्क, जिराया, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर, ये सब लेजेंडरी थे, आज भी गूज़बम्स आते हैं, तभी तो हम आज भी इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए बुरा लगता है कि इन सब के बाद भी नारुतो में इतना सारा पोटेंशियल था। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नारुतो की स्टोरी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्टोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए अगर इसमें ज्यादा कुछ ऐड किया जाता तो शायद इसकी स्टोरी ही बोरिंग हो जाती। तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि तुम्हारे हिसाब से कौन से कैरेक्टर का पोटेंशियल वेस्ट हुआ, रॉक ली, नेजी या फिर कोई और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।